हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बात करूँगा। मैं मानता हूँ कि तन, मन और धन तीनों ही एस्पेक्ट हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती है। तो फिज़िकल एस्पेक्ट जो है वो डेफिनेटली आपको स्ट्रांग बनाएगी फिज़िकली। साथ ही साथ इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए, कंटेंट होने के लिए और खुश होने के लिए मन और धन दोनों ज़रूरी है। तो आई थिंक मुझे एक बात आज शेयर करनी है जो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैं समझा हूँ, बिजनेस करके या ज़्यादा लोगों के टच में आकर ये चीज़ें मैं समझा हूँ और ये मैं आज शेयर करूँगा। बात है इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी के बारे में कि एक इंटेलिजेंट बंदा नॉट नेसेसरी कि वो मैच्योर हो, एक मैच्योर बंदा नॉट नेसेसरी कि वो इंटेलिजेंट हो। सो मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस में एक डिफरेंस है। आज आपको मैं ये डिफरेंस के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हर एक जगह पे काम आता है, यू नो। सो लाइफ में आप कहीं फंस गए, आप इंटेलिजेंट हो तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत ढूंढ निकालोगे, बिकॉज इंटेलिजेंट इंसान को ये पता होता है कि चाहे प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो दोस्तों, बट जैसे एक ताला कितना भी बड़ा होता है उसकी चाबी छोटी होती है, वैसे ही प्रॉब्लम कितना भी बड़ा होता है सोल्यूशन जो होता है उसका बहुत छोटा होता है, बस सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है। ये बहुत कुछ हद तक सही बात है और इंटेलिजेंट लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। जब आप ऐसी परिस्थितियों में से पास होते हैं तो आप देखते हैं कि इंटेलिजेंट लोग फ्लाइंग कलर्स से पास होते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपनी लाइफ को जीना जानते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं। मैच्योरिटी कहाँ काम आती है और मैच्योरिटी एग्जैक्टली क्या है? तो जब मुझे ना मैं अभी तक शायद बच्चा ही हूँ, मैं उज़्बेकिस्तान गया था। मेरे फ्रेंड हैं, ख़ास एक ही फ्रेंड है मेरे, उनके साथ मैं उज़्बेकिस्तान गया था। हम लोग दोनों घूमे थे वहाँ पे बहुत। तो वहाँ पे एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड था, तो मैं फ़ुटबॉल के ग्राउंड को देख रहा था। वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे 15-20 साल के, मैं देख रहा था उनको। तो उनको पता चल गया कि ये जो बुढ़ो है वो बुढ़ो को हमारे साथ खेलना है। पता नहीं उनको क्या वाइब हुई, तो उन्होंने इनवाइट किया कि चलो फुटबॉल खेलने आओ मेरे साथ। तो मैंने फ़ुटबॉल खेला उनके साथ और बहुत मज़ा आया। दूसरे दिन तो वो हमारे अपार्टमेंट में आ गए बुलाने के लिए कि चलो हम फुटबॉल खेलेंगे। बहुत मज़ा आया। तो कई लोग का ऐसा मानना है कि ग्रो अप, बी मैच्योर, आपको मैच्योर बनना चाहिए, बी सीरियस इन लाइफ। जोकर बोलता वाई सो सीरियस। तो बी सीरियस इन लाइफ जो है वो उसको मैच्योरिटी से कनेक्ट किया जाता है, बट मेरे हिसाब से मैच्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि बी सीरियस, एकदम सीरियस चेहरा रख के कि हाँ मैं एकदम ऐसे ही रहूँगा, बस ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी का एग्जैक्ट मतलब आज मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए, जब ये इंटेलिजेंट इंसान ऐसी परिस्थिति में आता है और वो सोल्यूशन निकाल लेता है, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके कोई सोल्यूशन नहीं होते हैं, जिसके कोई सोल्यूशन नहीं होते। और ऐसे समय में इंटेलिजेंट आदमी का दिमाग बंद हो जाता है, सोच सोच के स्टक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम तो है सोल्यूशन निकालना, अब सोल्यूशन तो है नहीं, अब क्या करेगा? ऐसे समय में मैच्योरिटी काम आती है कि भाई अगर हमारी लगी पड़ी है तो एक समय आएगा कि समय इसको लेके जाएगा। ऐसे समय को भी मैच्योर इंसान को ये पता होता है कि समय जो है वो परिवर्तन लाता है और समय रुकता नहीं है। तो मैच्योरिटी इज अबाउट कामली स्टैंडिंग योर ग्राउंड, शांति से फेथ रख कर कि हाँ ये टाइम भी जाएगा, whatever is going to happen will happen, eventually everyone departs। तो ये मैच्योरिटी है। तो ये सुपरफिशियली नहीं, मैं मैच्योर लोग को जब आप उनके साथ मिलोगे
बातें करोगे तो उस समय आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैच्योर इंसान जो होता है वो जब आपके कंधे पे हाथ रख के पीठ थपथपाए और बोले कि बेटा ये टाइम भी निकल जाएगा, तो ये उसकी मैच्योरिटी है। और जो इंटेलिजेंट इंसान, ओ फक व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट विल आई डू, अरे भाई हम ये सिर्फ सोचते हैं कि हम करते हैं, बाकी घंटा हमसे कुछ नहीं उखड़ता, समय करवाता है सब कुछ। तो मैच्योर इंसान और इंटेलिजेंट इंसान में अक्सर आप देखोगे कि जो आपके कॉरपोरेशन में या कहीं पे भी जो सक्सेसफुल सीईओज होते हैं, ये लोग इंटेलिजेंट होने के साथ साथ मैच्योर भी होते हैं। ये लोग खराब समय को डाइजेस्ट करना जानते हैं। जैसे खराब खाना, 3 दिन पुराना खाना गलती से खा लिया किसी ने तो उसको 10 लग जाएंगे, ये उसको भी हजम करना जानते हैं। मैच्योरिटी इज नॉट अबाउट बीइंग सीरियस और कीपिंग अ सीरियस फेस, और आपकी अंदर के छोटे बच्चे को गला घोट के मार दो और एकदम ऐसे खड़े हो जाओ कि नहीं मैं एकदम सीरियस हूँ, आज से मैं मैच्योर हो गया क्योंकि मैं सीरियस हो गया हूँ। ऐसे ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मैच्योरिटी इज अबाउट फेथ कि हाँ ये जो समय है ये जाएगा। जब कोई प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ना मिले, जब लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आए जिसका सॉल्यूशन ना आए, तब मैच्योरिटी काम आती है, इंटेलिजेंस भी काम नहीं आता। तो मैच्योरिटी इज़ एट अ हायर लेवल एज़ कम्पेयर टू इंटेलिजेंस। और मैच्योरिटी कब आती है? एक्सपीरियंसेस से। आपकी लाइफ में जब आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए होते हैं जहाँ पे आपने ऐसे प्रॉब्लम्स देखे होते हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, और आपको डिवाइन प्रोविडेंस दिखता है और उसमें से आप बच जाते हो, तो ऐसा करते करते मैच्योरिटी आती है। या समय के जाने से, उस ख़राब समय के पास होने से वापस सब सही हो जाता है, तो आपको मैच्योरिटी आती है। तो मैच्योरिटी कम्स विद अ प्राइस। बहुत सारी गलतियाँ करने के बाद इंसान मैच्योर बनता है। क्या मैं मैच्योर हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे वो जानना भी नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट बी सीरियस, उससे कोई मैच्योर नहीं बन जाएगा। सीरियस चेहरा करके जैसे दस्त लगी है या जोर से लगी हुई है, रोक के बैठा है, ऐसा फील होगा दूसरों को देखकर आपको। तो व्हाई सो सीरियस? वंस अगेन, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी सीरियस। You have to be serious towards your duties. Yes, it's not about keeping a serious face. You can be very serious in your duties by doing good work. You just don't have to put that seriousness all on your face. So दोस्तों, ये था मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस। इंटेलिजेंट भी इंसान हो सकता है, कोई कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ जो किसी की होती है वो दूसरों से बड़ी होती है, बट मेहनत कर करके आप इंटेलिजेंट भी बन सकते हो। और मैच्योरिटी जो है वो भी आपको समय फटके दे देकर मैच्योर करेगी। एंड अगर आपको समय ने ऐसा कर दिया तो आप लीडर बन सकते हो। आपके पास ख़राब समय से कैसे जूझना, उसके लिए आपके फैमिली मेम्बर्स आपके पास आके पूछेंगे कि भाई साहब अब हम क्या लगता है क्या करना चाहिए, तो बस आपकी एक स्माइल से ही उनको शांति मिल जाएगी। सो इसी के साथ दोस्तों मैं मेरा ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और चीज़ के बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, be strong, and have a nice day.